जिन पर जुल्म किया गया उन्हें तलवार उठाने की इजाजत दी गई, और वो भी ऐसे नहीं कि जो जुल्म करता है, जो जालिम है, जो तुमसे लड़ने आता है तो अब चुप मत बैठो, अब बुज़दिल मत बनो, अब मुकाबला करो उनका, तब कुरान इजाजत देता। अब लड़ो, अब लड़ना बहादुरी, और ये गलत नहीं है, ऐसा तो वेदों में भी रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाचा अव ब्रह्मा दुवीशो जही तवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। कोई राक्षस तुम्हारे सामने आ जाए तो उसका सर तन से जुदा कर दो, ये पैगाम वेदों में भी। लेकिन नहीं मालूम, पता नहीं क्या लगता है कि बस कुरान करीम के एक आयत पढ़ लेते हैं कि देखिए आपके कुरान में जिहाद है, आपके कुरान में क़िताल है, आपके कुरान में तलवार है, आपके कुरान में तीर है, ये बहुत नजर आता। और उसी को आज में अगर कहीं पर बम फटता है, कहीं पर कुछ होता, उसी से उसको जोड़कर दिखा देते। अगर कोई मुस्लिम नाम का कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, उसका पर्सनल मामला मैटर होगा, कोई रिवेंज, कोई इंतकाम की आग में सुलग रहा होगा, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम किसी डॉक्टर का नाम नहीं, इस्लाम किसी प्रोफेसर को देखकर इस्लाम का मुताला नहीं किया जाएगा। इस्लाम को जानना और समझना है तो कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी जाएगी, सहाबा इकराम की पूरी जीवनी देखी जाएगी, तभी फैसला होगा कि इस्लाम क्या। आज जनाब बड़ा अफसोस होता है, इसमें हमारे भी लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं सामने। आजकल ये जो दिल्ली के अंदर में बम ब्लास्ट हुआ इसी महीने की किसी तारीख को, बहुत बड़ा दुखद घटना है हमारे मुल्क के लिए। उसमें कोई डॉक्टर था, वो किसी कार में आकर RDX वगैरह रखा और 300 साढ़े 300 RDX पकड़ा भी गया। वो किसी थाने में जाकर वहां पर भी ब्लास्ट हुआ, वहां पर भी 9 लोग मरे, शहीद हुए। लेकिन अब उसका लिंक जोड़ दिया जाता है इदारों से, तालीमी इदारे से जोड़ दिया जाता। वो डॉक्टर था, वो फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, फलां यूनिवर्सिटी में। मेरा ये दावा है, दावा नहीं बल्कि मेरा ये चैलेंज है पूरे भारत के सारे एजेंसीज को, क्या आप किसी भी इदारे को आज तक, कोई भी मदरसा, आपके बारसोई बलरामपुर में कितने इदारे, क्या किसी इदारे में या पूरे सीमांचल में, पूरे बिहार में कितने इदारे, किसी भी मदरसे से, किसी भी मदरसे के बारे में आज तक ये आवाज आई कि फलां मदरसे के अंदर RDX रखा गया, फलां मदरसे के अंदर बारूद बनाया जाता है, फलां मदरसे के अंदर आतंकवाद खड़ा किया जाता है? आज तक कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसी ये साबित नहीं कर पाई। क्यों? ऐसा होता ही नहीं। मदरसों में होता क्या? मदरसों में टूटा फूटा बच्चों के टूटे फूटे कपड़े मिलेंगे, बैग मिलेंगे, टूटी फूटी चटाई मिलेगी, उनके बैग में 1-2 जोड़ी कपड़े होंगे और कुछ नहीं। और वहां पर तुमको लोहा और RDX ढूंढते हो। पकड़ लिया गया अल फलाह यूनिवर्सिटी के जब्बाद साहब को, सिद्दीकी साहब को, वहाँ के चांसलर थे। और इस पर हमारे, हम सब के इस वक्त के रहबर रहनुमा हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुम, उन्होंने ये बात कही कि देखिए कि इस देश के अंदर मुसलमानों को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कितनी साजिशें रची जा रही। एक वहां पर जुर्म हुआ, बम फटा, फौरन से चांसलर को पकड़ लिया गया। 1962 में ये यूनिवर्सिटी बनी, अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर। सैकड़ों इन्होंने इस देश के बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर पैदा करके इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया को दी। उसके चांसलर को जो पकड़ा गया, उसका चांसलर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया है, बम ब्लास्ट के केस में नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ा गया। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं। मुल्जिम और मुजरिम में फर्क होता। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसका गुनाह साबित हो जाए तो वो मुजरिम है,
या सिर्फ इल्जाम है, साबित नहीं हुआ है, शक की बुनियाद पर पकड़ा गया तो वो मुल्जिम है। मुल्जिम और मुजरिम में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये बात क्या कही, अब पूरी दुनिया के ये गोदी मीडिया उसके पीछे पड़े हुए कि अरे मौलाना साहब ने देखिए तरफदारी की है उस यूनिवर्सिटी के चांसलर के। याद रखो, एक यूनिवर्सिटी नहीं, अगर मुसलमान यूनिवर्सिटी बनाकर अगर आतंकवाद पैदा करता तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तारीख जिंदा है। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आज भी एक भी आतंकवाद पैदा नहीं हुआ। और फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद है हैदराबाद के अंदर। इसके अंदर से पढ़ने वाले आज भी बच्चे पैदा होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय जो लखनऊ के अंदर है, इससे कोई आतंकवाद पैदा हुआ। जामिया हमदर्द दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, इससे कोई आज आतंकवाद पैदा हुआ। दारुल देवबंद, इससे कोई आतंकवाद पैदा हुआ। नदवतुल उलमा लखनऊ, क्या इससे कोई आतंकवाद पैदा हुआ? नहीं हुआ है। अगर मौलाना ने यह बात कही है तो मौलाना की बात पर किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और कौन है मौलाना? मौलाना मेरे पर्सनली उस्ताद भी हैं, सैकड़ों हुफ्फाज, सैकड़ों उलमा और सैकड़ों उन्होंने इस देश के अंदर स्पिरिचुअल पर्सन को पैदा किया, आलिम हुफ्फाज कुर्रा को पैदा किया। मौलाना अरशद मदनी कोई ऐसी वैसी हस्ती का नाम नहीं, बल्कि उनके वालिद मोहतरम फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी, जिन्होंने अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर यह बात कही थी कि अंग्रेज तो मुझे डराता है, मेरे सर पर जो सफेद रंग की पगड़ी है ये पगड़ी नहीं बल्कि ये कफन है। अंग्रेज की तोप की किसी गोली में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। उसके बेटे का नाम अरशद मदनी। अगर अरशद मदनी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, उनकी बोल में और उनकी आवाज में कोई झोल नहीं, उनकी आवाज में कोई गलतफहमी नहीं। लेकिन यहां हमारे कुछ लोग आ जाते उनके अगेंस्ट में बयान देने के लिए कि हमारे मदरसों में जो जालिम लोग इस तरह का आतंकवाद पैदा करते, मदरसों में नहीं पैदा होता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पैदा होता है। मैंने अभी 3, 4, 5 यूनिवर्सिटी के नाम बताए, जरा बताए जितने भी लोग बम ब्लास्ट में पकड़े गए सन 2008 या 6 के अंदर में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था, वहां पर कौन पकड़ा गया? प्रज्ञा सिंह ठाकरे जो भोपाल की एमपी बनी, जयप्रकाश और जनाब सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर त्रिवेदी। मुसलमान कभी भी किसी की जान नहीं ले सकता धर्म के आधार पर कि नहीं मैं किसी हिंदू को ज़िबा कर दूंगा, मैं किसी को बम लेकर अगर कहीं पर बम फोड़ दूंगा लोग मर जाएंगे, मैं जन्नत में जाऊंगा। नहीं, जन्नत में जाने की बशारत नेक अमल पर है। मन अता अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा यकीनन वो कामयाब होगा। गीता में भी ये बात कही गई है, गीता में भी ये बात कही गई खुले लफ्जों में, तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्या अकार्या व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मेहरसि ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न प्रां गतिम। राजा तो धर्म से तो स्यात् परजाना मचोपकारका राज्यम धर्मे नियो भारता से राज्य नाति यज्ञ स्मृता जा नरपति परजा सुखदाता सो नर तुरत नरक महु जाता। ईश्वर और परमात्मा के संविधान के खिलाफ अगर कोई जिंदगी गुजारेगा, फैसला करेगा, सो नर तुरत नरक महु जाता, तो फौरन वो नरक में जाता। गीता का ये मंत्र है जैसे कुरान में है, मन अता अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की जो इताअत करेगा फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। ये क़द माजी में दाखिल है और जब फ़ेले माजी में लफ्ज़ क़द इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है यकीन का, यकीनन वो कामयाब हो गया, फ़क़द फ़ाज़। और फिर आज तक जितने भी बम ब्लास्ट में जो नौजवान पकड़े गए हमारे इस देश के अंदर, बताइए 9 साल बाद, कोई 15 साल बाद, कोई 20 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ।
कहीं पर भी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, 19 साल 20 साल उसके ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन खामखा ये इल्ज़ाम लगाया जाता, खामखा इल्ज़ाम लगाया जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जंग की है, कोई शक नहीं है, लेकिन वो जंग किसी के ऊपर चढ़ाई करके उससे इंतकाम का या उसको मारने की जंग नहीं थी। जंगे बद्र में अबू जहल सर पर चढ़ गया था, तब अल्लाह के नबी ने कहा मैं कोई कमजोर नहीं हूं। अल्लाह के नबी मैदान में आए और मुकाबला किया उस अबू जहल का, और अबू जहल का खात्मा हुआ। आज लोग मैदान में तो नहीं आते, सिर्फ माइक लेकर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर हम तुम्हारी बात करते हैं, हम तुम्हारे लिए लड़ते हैं, आओ मैदान में हमको सपोर्ट करो। ये सिर्फ जुमलेबाज होते, जुमलेबाज। जो इंसाफ और हक का मुतालिब होगा वो मैदान में आकर खड़े होकर प्रोटेस्ट के मैदान में नजर आएगा, अदालत के दरवाजे पर नजर आएगा। कौम की इंसाफ की बात करने वाला सिर्फ माइक लेकर चीखेगा और चिल्लाएगा नहीं कि हमें सपोर्ट करो, हमें कुर्सी पर बैठाओ, हम तुम्हारी तर्जमानी करते। अगर कौम का कोई आदमी टोपी और दाढ़ी का इस्तेमाल करता है अपने जाती फायदे के लिए, तो याद रखो मुसलमानों, उससे बड़ा खुदगर्ज इंसान इस धरती पर नहीं है। अगर अब्दुल्ला सालिम भी अगर टोपी और दाढ़ी और मजहब को, इस्लाम को, शरीयत को अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, तो मुझसे बड़ा खुदगर्ज और मुझसे बड़ा सेल्फिश कोई नहीं। आज कुछ लोग पाए जाते हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन कौम को जब जरूरत पड़ती है कि उनका मसीहा उनके सामने नजर आए, ये ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाता। ये मैदान में नजर नहीं आते, लोग मारे जाते हैं, मस्जिद शहीद की जाती है। अभी चल रहा समस्तीपुर के अंदर बुलडोजर चला, कहां गए वो लोग जो कौम की तर्जमानी की बात करते, वो नजर नहीं आए। कहां गए वो लोग जो सीतामढ़ी में आज बुलडोजर चल रहा, किशनगंज के अंदर किसी पट्टी में किसी इलाके में बुलडोजर चला, कहां गए वो लोग जो कौम की और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हमें इंसाफ नहीं, हमें हक चाहिए, और हमें सड़क पर खड़े होकर आंधी और तूफान में खड़ा होने वाला नजर आना चाहिए, खड़ा होने वाला हमें दिखना चाहिए, हमें वो चाहिए। और इस सूरत में और इन तमाम स्थिति में, इन तमाम हालात में अगर कोई सामने नजर आया है तो हमारे उलमाए किराम नजर आए, और कोई नहीं आता। सबको आते 5 साल में एक मर्तबा डुगडुगी बजाते हैं, बस कुर्सी मिली एयर कंडीशन रूम में पैक हो जाते। आपके ऊपर FIR होता, आप जेल में जाते, पूछने तक नहीं जाते। खेप चुका हूं, 8-9 साल से हूं इस मैदान में, बहुत जानता, एक्सपीरियंस तजुर्बे की रोशनी में कह रहा हूं। आपका वफादार निडर होकर आपके लिए आवाज बुलंद करने वाला, भले ही बेचारे कमजोर होते हैं वसाइल के एतबार से हमारे उलमा, लेकिन वक्त के जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने और उनसे अपने हक लेने की अगर जुर्रत किसी के अंदर है तो हमारे उलमा के अंदर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पकड़ा गया, किसी में दम हुआ, कोई बोला, किसी की जुबान से आवाज निकली, मौलाना अरशद मदनी साहब ने खोल करके कहा कि तुमने गलत आदमी को किया है, गलत तरीके पर किया। हाँ, आप तहकीक कीजिए, अगर यकीनन वो मुजरिम है तो उनको जेल में डालिए, लेकिन उसके जरिए से तमाम मदरसों को टारगेट करना गलत। मदरसा तो ज्ञान की जगह है ना, और ज्ञान के बारे में गीता में भी है कि बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। महात्मा कहां से पैदा होता? केंद्र से। ज्ञान का केंद्र कहाँ है? मदरसा है। मैंने उस दिन भी जलसे में बात कही थी कि मदरसा ऐसी जगह है जहां पर ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान, नॉलेज, तालीम दी जाती है। और हिंदू भाइयों के कॉन्सेप्ट में, हिंदू भाइयों के शास्त्रों में
लेकिन बड़ी विडंबना इस बात की है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर में कहीं पर अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ाने का कोई पाठशाला ही नहीं है। गीता में क्या लिखा, कुरान में क्या लिखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मदरसों से पता चलेगा। आपका बच्चा कहाँ जाएगा? मदरसे में जाएगा तब पढ़ेगा। या आप हमारे घर में माएँ बहनें अपने बच्चे को, हमको हमारी माँ ने नाजरा पढ़ना सिखाया, हमारी माँ ने, बाद में हम किसी मकतब में गए, पहले मेरी माँ ने हमें सिखाया कायदा बगदादी। पहले ज़माने में वो पीले कलर की प्लास्टिक का 3-4 पेज का होता था, कायदा बगदादी, जो सालों साल तक वो फटता नहीं था, उसी को हम लोग पढ़ते थे। अम्मी वही पढ़ाती थी हम लोगों को, अम्मी ने पढ़ना सिखाया। आजकल अम्मी लोगों को सोने से, मोबाइल देखने से, रील देखने से फुर्सत नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना तो दूर की बात। मैं कुरान का एक लफ्ज भी अगर आज पढ़ना जानता हूं तो उसका सबसे पहला सवाब हमारी माँ को जाता है, सबसे पहली नेकी मेरी माँ को मिलता है। क्यों? माँ ने सिखाया है। इसलिए आपका बच्चा अगर नॉलेज और ज्ञान प्राप्त करता है तो पहले घर से प्राप्त करता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि हम अपने बच्चों को घर से बेहतर तरबियत देंगे, उसको घर से बेहतर पढ़ाएंगे, उसको घर से उसकी तालीम अच्छी करेंगे, तब बाद में मकतब भेजेंगे उसको। बच्चा है, छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, आप उसको नहीं भेज सकते कि चलो छोटा है, तो आप अपने घर में उसको सिखाइए। अभी 25 महीने की बेटी आयतल कुर्सी सुन लीजिए, हमारी गाड़ी में बैठती है तो पूरी दुआ सुन लीजिए उससे। हालांकि ना उसने आयतल कुर्सी, ना कभी दुआ, ना कभी कुरान का नुस्खा संभाल भी नहीं सकती, लेकिन पढ़ती है। क्यों? माँ ऐसी है। हमारा जो बच्चे हैं हमारे घर में जितने भी हैं, माँ के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं अक्सर जलसों में पढ़ता हूँ, क्या कहा? मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति समास्मगमः। माँ बाप तब टीचर तो बाद में, पहले माँ बाप फिर उस्ताद।